अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत ज़्यादा डिमांड की जाती है गूगल पिक्सल के फ़ोन की एलसीडी को कैसे चेंज किया जाता है, इस पे वीडियो बनाएं। तो इस वीडियो में हम गूगल पिक्सल के मॉडल 6 मतलब कि पिक्सल 6 को हम रिपेयर करना सीखेंगे। इस मोबाइल का जो डिस्प्ले है वो क्रैक हो चुका है, बिल्कुल डिस्प्ले नहीं आ रहा दोस्तों। तो इसका डिस्प्ले चेंज करना है, वो किस तरह से किया जाता है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, किन किन बातों का आपने ख्याल करना है और एहतियात करते हुए इस मोबाइल का डिस्प्ले चेंज करना है। तो चलें दोस्तों काम को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गूगल पिक्सल का मॉडल 6 जो है पीछे वाली साइड से ओपन नहीं करना जब भी आपने एलसीडी को चेंज करना है। अक्सर भाई होते हैं पीछे वाली साइड पे एक्स्ट्रा लेके इसकी बैक को ओपन करना शुरू कर देते हैं, कैमरे के लेंस को उतारना शुरू कर देते हैं और बहुत मुश्किल में फंस जाते हैं। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये आईफोन की तरह इसका डिस्प्ले फ्रंट वाली साइड से ओपन होगा और वो भी बहुत आराम से, ठीक है। तो सबसे पहले आपने डिस्प्ले को ओपन करने के लिए इस जगह पे गैप होता है, यहाँ से आपने एक पतली ले लेनी है लोहे की, या कुछ और भी ले सकते हैं आप जिससे ये पैनल उठाया जा सके। तो आपके सामने इस जगह पे गैप होगा, इसमें आपने पतली को एंटर कर देना है और इसका डिस्प्ले उठाने लग जाना है। जैसे कि आप आईफोन का डिस्प्ले उठाते हैं ओपन करते वक्त, इसी तरह से आपने इसका भी डिस्प्ले उठाना है। तो आपके सामने देखें बहुत आसानी से इसका जो डिस्प्ले है वो बाहर को आने लग गया है। दोस्तों ये आईफोन की तरह बहुत नाजुक पैनल होते हैं, मतलब आईफोन के तो फिर अच्छे पैनल होते हैं, ये बहुत नाजुक होते हैं। अगर आपने फ़ोन को वैसे ही ओपन करना है, इसका डिस्प्ले ओपन करना है, अगर डिस्प्ले आपका ठीक है मोबाइल का, तो बहुत एहतियात करनी है। कहीं भी आपने ज़्यादा जोर नहीं लगाना, चाहे आप टाइम लगा लें, बहुत एहतियात से आपने ओपन करना है। मैं फ़िलहाल इसको जल्दी से ओपन कर रहा हूँ क्योंकि इसका डिस्प्ले क्रैक हो चुका है, लेकिन अगर आपने ओके डिस्प्ले को बाहर निकालना है तो फिर आपने बहुत एहतियात करनी है। इसके अंदर लाइन आ जाती होती है, इसके अलावा ये क्रैक भी हो जाता है, बहुत नाजुक डिस्प्ले होता है। मैं दोस्तों इन मोबाइल का ज़्यादा काम नहीं करता, कभी कभार कोई डिमांड आ जाए या मैसेज आ जाए भाई किसी का, तो फिर आपके लिए वीडियो बना देते होते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा काम इनका नहीं करता। तो ये देखें दोस्तों, इस तरह से आपने इसके डिस्प्ले को उठा लेना है। आपके सामने अब बहुत आसानी से मैंने इसका डिस्प्ले जो है ना वो अलग कर लिया है और इसकी जो स्ट्रिप है वो खुद ब खुद ही उतर चुकी है। तो ये देखें आपके सामने है, बहुत आसानी से डिस्प्ले अलग हो चुका है। इस तरह से आपने इसका डिस्प्ले उतारना है। अब ये वाला जो डिस्प्ले है दोस्तों, इसको आपने साइड पे रख देना है। इसमें से एक चीज़ काम की है, वो मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूँ। अब आपने दोस्तों ठीक वाला डिस्प्ले जो है वो ले लेना है। ये देखिए मैं ओरिजिनल डिस्प्ले ही इसका लेके आया हूँ, क्योंकि कस्टमर ने कहा था कि ओरिजिनल ही लगाना है, तो मैं ओरिजिनल ही लेके आया हूँ। तो सबसे पहले आपने ओरिजिनल डिस्प्ले इस पे लगा के चेक कर लेना है कि डिस्प्ले बिल्कुल ठीक है, डिस्प्ले के टच में या कोई ग्राफिक्स वगैरह में मसला तो नहीं आ रहा। ये आपने अच्छे से चेकिंग कर लेनी है। डिस्प्ले की स्ट्रिप को लगाते वक्त बहुत एहतियात करनी है, इसका जैक बहुत नाजुक होता है, ये ना हो कहीं आप क्रैक कर बैठे हैं। बहुत आराम से आपने लगाना है, उसके बाद आपने इसको चेक करना है। तो दोस्तों आपके सामने है, इसका डिस्प्ले जो है वो आ चुका है और बिल्कुल क्लियर डिस्प्ले है, कोई इसमें इशू नहीं है, 100% जेन्युइन डिस्प्ले है ये वाला। तो इसको हम पहले चेकिंग कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद इसकी फिटिंग करेंगे। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा क्योंकि आगे भी कुछ बातें हैं जो कि आपको बताने वाली हैं। इसमें क्या क्या इशू आते हैं तो वो आपने लाजमी सुननी है, उनको समझना है। कभी आपको ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो फिर आपको मेरी बातें लाजमी याद आएंगी। तो दोस्तों मैंने अच्छे से इसकी चेकिंग कर ली है, पैनल बिल्कुल ठीक है। अब हम दोबारा से इसके पैनल को उतार लेते हैं और साइड पे रख देते हैं। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे आपको एक बात मजे की बता दूं, इसका जो फिंगरप्रिंट होता है दोस्तों वो कभी भी नहीं चलता लोकल एलसीडी के अंदर। मतलब है तो ये भी ओरिजिनल है, लेकिन जो फोन के साथ आती है उसके साथ मैच नहीं है। तो अब हमने करना क्या है, इसका जो फिंगरप्रिंट है ना पुराने वाली एलसीडी का, वो उतार के हमने नए वाली एलसीडी के अंदर लगाना है। ये दोनों एलसीडी के अंदर लगा हुआ है फिंगरप्रिंट, लेकिन इसका जो फिंगरप्रिंट अपना है ना मोबाइल के साथ जो आया है वही वर्किंग करता है इसकी एलसीडी के ऊपर। तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि कभी भी इसका लोकल एलसीडी वाला जो फिंगरप्रिंट है वो वर्किंग नहीं करेगा। कभी आपके पास ऐसा मसला आ जाता है तो आपने हमेशा याद रखना है। तो अब हमने दोस्तों क्या करना है, आपने पुरानी वाली एलसीडी का जो फिंगरप्रिंट है वो उतारना है। आपने बहुत एहतियात से इसके फिंगरप्रिंट को उतारना है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये बड़ा सेंसिटिव होता है, खराब हो जाता है थोड़ा बहुत जोर लगने से भी। तो आपने हमेशा इसको जब भी उतारना है बहुत एहतियात करनी है। इसको रिमूव करते वक्त हमेशा याद रखना है कि MBC का इस्तेमाल ही करना है और किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। अक्सर दोस्त यहाँ पे हीट गन का इस्तेमाल करते हैं, फ्रंट वाली साइड से हीट देते हैं,
जिसके बाद उसको उतारते हैं। दोस्तों इसका जो सेंसर होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, तो आपने हमेशा याद रखना है कि कभी भी हीट नहीं देनी, हीट गन से आपने कभी भी नहीं उतारना, एमबीसी का ही इस्तेमाल करना है और एमबीसी की मदद से ही इसको उतारना है। ये देखें आपके सामने है, इस तरह से आपने इसके ऊपर एमबीसी डालते रहना है और वक्फे वक्फे से इसकी जो स्ट्रिप है उसको हिला के चेक करते रहना है कि नीचे वाली जो गम है वो उतरी है कि नहीं। तो ये देखें बहुत आराम आराम से मैं इसको उतार रहा हूँ, ज्यादा जोर नहीं दे रहा। अगर ज्यादा जोर दूंगा तो इसकी स्ट्रिप के अंदर मसला आ सकता है, जिससे इसका फिंगरप्रिंट बिल्कुल डैमेज हो सकता है, नहीं चलेगा। तो इस तरह से आपने एमबीसी का इस्तेमाल करते रहना है और इसको उतारते रहना है। इन कामों में हमेशा एहतियात किया करें, क्योंकि ये देखने में छोटे लगते हैं लेकिन जब ये डल जाते हैं तब हमें बहुत मसला होता है। तो ये काम डालते वक्त आपने भी हमेशा याद रखना है। अक्सर भाई तो काम डाल देते हैं और बाद में कहते हैं कस्टमर की पहली गलती थी कि उनका डिस्प्ले क्रैक था, उनका फिंगरप्रिंट नहीं चल रहा, ये है वो है। तो आपने ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसका फिंगरप्रिंट उतार दिया है। अब हमने क्या करना है, ये जो ओरिजिनल एलसीडी हम नहीं लेके आए हैं ना, इसका फिंगरप्रिंट उतार के हमने साइड पे रख देना है और जो ओल्ड वाली एलसीडी थी उसका फिंगरप्रिंट उतार के हमने यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। तो आपका फिंगरप्रिंट जो है वो वर्किंग करने लग जाएगा। तो वीडियो लेंथी ना बने, इस वजह से दोस्तों मैंने दोनों के फिंगरप्रिंट उतार लिए हैं। ये देखें ये वाला जो है ना हमारा ओल्ड वाला था जो कि हमने उतारा है। अब हमने दोबारा से इसको यहाँ पे फिट कर देना है। सबसे पहले आपने इसकी जो स्ट्रिप होती है ना जैक के अंदर लगती है वो लगानी है, उसके बाद ये प्रॉपर फिटिंग के अंदर खुद बैठ जाएगा। आपने खुद से बिठाने की कोशिश नहीं करनी। अगर हम अपने से फिटिंग बिठाएंगे तो मसला आ जाता है, सम टाइम फिटिंग थोड़ी बहुत फर्क दे रही होती है जिससे हम दबाव दे देते हैं स्ट्रिप के ऊपर और फिंगरप्रिंट की स्ट्रिप को डैमेज कर बैठते हैं। तो आपके सामने है दोस्तों, मैं भी पहले इसका जैक वाली तरफ से ही लगा रहा हूँ फिंगरप्रिंट, क्योंकि ये खुद ब खुद फिटिंग बिठा देगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पे लगा लिया, उसके बाद आपने नीचे वाली साइड को इस तरह से प्रेस करना है, ये खुद ब खुद फिंगरप्रिंट बैठ जाएगा। तो प्रॉपर फिटिंग में बैठ चुका है फिंगरप्रिंट। अब हमने क्या करना है, इसी एलसीडी को दोबारा से इंस्टॉल करना है। उसमें भी थोड़ी सी एहतियात है जो कि मैं आपको बताता हूँ अभी कि आपने किस तरह से इसकी एलसीडी को बिठाना है, नहीं तो आपके लिए मसला हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपने यहाँ से गम साफ कर लेनी है जो आपको ज्यादा लगे, मतलब यहाँ पे अक्सर डस्ट वगैरह भी यही होती है या इसके अलावा थोड़ी बहुत गम भी होती है। ये देखें आपके सामने ये डस्ट है, तो जो भी आपको मुनासिब लगे वो आपने यहाँ से उतार लेना है कि जो फिटिंग के अंदर खलल पैदा ना करे। तो इतनी सी मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। आपने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो कट कर लेते हैं। तो ये देखें दोस्तों मैंने यहाँ पे सफाई कर ली हुई है। अब हमने इस पे डिस्प्ले को दोबारा से इंस्टॉल करना है। उसके लिए आपने गम लगानी है, ठीक है। ज्यादा गम नहीं लगानी, थोड़ी थोड़ी गम लगानी है साइड पे, क्योंकि इसकी जो ओरिजिनल गम होती है वो भी चिपकी होती है, तो वो भी काफी हद तक काम कर जाती है दोबारा से। तो थोड़ी सी गम लगानी है, ज्यादा भर भर के गम नहीं लगानी कि आप बहुत ज्यादा गम लगा दें जिससे एलसीडी के अंदर चली जाए और एलसीडी मसला कर जाए। तो आपने थोड़ी सी एहतियात किया करनी है इन कामों में, क्योंकि सेंसिटिव काम होते हैं ये वाले, तो एहतियात करके ही आपने करने हैं। तो दोस्तों आपके सामने गम लगा ली है। अब हमने दोबारा से इसकी स्ट्रिप को बिठाना है। मैंने एक ग्लव्स उतार दिया है क्योंकि ग्लव्स पहन के इसकी जो स्ट्रिप है वो लगाने में मसला आ रहा था। अगर मैं थोड़ी बहुत भी बेहतियाती करूंगा तो इसका जो जैक है वो डैमेज हो सकता है। तो आपने भी बेहतियाती नहीं करनी दोस्तों, आप इसको आराम से बहुत एहतियात से बिठाइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन होती है उसमें आपने अच्छा परफॉर्म करना होता है। उसकी वजह है कि दोस्तों जब भी हम इसकी एलसीडी को बिठाते हैं अक्सर भाई जो होते हैं वो जोर लगा के बिठाते हैं जिससे इसकी एलसीडी के अंदर लाइन आ जाती है। तो कुछ दिन पहले मेरे दोस्त ने भी ये पैनल चेंज किया था जिसने बहुत ज्यादा जोर लगा दिया, जिसकी वजह से इसके अंदर एक लाइन आ गई और एलसीडी बिल्कुल फारग होगी। तो आपने हमेशा याद रखना है ऊपर वाली साइड से नीचे को बिठानी है एलसीडी और बहुत प्यार से आराम से आपने बिठानी है, ज्यादा जोर नहीं लगाना। अगर ज्यादा जोर लगा दिया तो इसके अंदर लाइन आ जाएगी। दोस्तों मैं इसकी एहतियात इस वजह से बार बार आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ना इसके अंदर ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ काम डल जाता होता है जिससे नुकसान अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है। तो अक्सर पैनल में चेंज करते वक्त आपको इतनी एहतियात नहीं बताता क्योंकि उनमें एहतियात करने की जरूरत नहीं होती इतनी, लेकिन जिसमें होती है उसमें आपको ज्यादा बताता हूँ। तो आपके सामने है दोस्तों, बिल्कुल क्लियर है एलसीडी, कोई लाइन नहीं है, बिल्कुल ठीक चल रही है और अच्छे से फिटिंग भी कर ली है हमने। आप टेप भी लगा सकते हैं, बाद में रोल कर सकते हैं टेप को भी, और कस्टमर को भी जब आपने देना है तो आपने इस एहतियात को बताते हुए देना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।